अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन मंडे, सोमवार, और टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं। मैं 4:30 बजे उठी थी, अब 5 बजे हैं, तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अपना काम भी। आज मुझे बनाना है सफ़ेद वाले राजमा बनाना है, क्योंकि बेटे को स्कूल भी जाना है, लंच बनाना है। तो अपना काम शुरू कर लेते, पहले राजमा चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज। फैमिली, ये मैंने राजमा ओवरनाइट सोक करके रखा था गर्म पानी में। इसमें मैंने लिया है दो तेज पत्ता, दो छोटी हरी इलायची, एक काली इलायची और 3 लौंग, और थोड़ा नमक डालकर मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक हमें उबालना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बनेगा, और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अब ये बॉईल हो रहा है, क्योंकि आज है मंडे। कल मैंने एक्सरसाइज, संडे को मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बॉडी को रेस्ट देती हूँ, तो इसलिए आज मैं ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। क्योंकि चाहे काम हो या एक्सरसाइज, अगर बॉडी 1 या 2 दिन नहीं करते, उसके बाद आप उस पर अचानक से ज़्यादा करेंगे, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान देगी। तो सेम वही है एक्सरसाइज का भी। तो कल बॉडी को बिल्कुल आराम मिला, और अब एकदम से हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी। तो अब मैं है ना अनुलोम विलोम कर रही हूँ। इससे हमारी पूरी बॉडी की है ना जितनी भी नस और नाड़ियाँ होती हैं उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होता है, और ब्लॉकेज नहीं होती है किसी भी तरह से। और अब मैं कर रही हूँ सर्वाइकल के लिए। इससे सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा आराम होता है। पर क्या करें, हमारे घर में खुद सर्वाइकल से मेरे हस्बैंड परेशान है, पर कितनी बार उनको बोला एक्सरसाइज करने के लिए, पर करते नहीं है। अभी ये एक्सरसाइज में कर रही हूँ, इससे ना आप जैसे लोग मोटे भी नहीं होते पर फिर भी डबल चिन हो जाती है, तो उसके लिए अच्छा होता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता, लोगों को दवाई खाना पसंद है पर एक्सरसाइज करने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो जब से है ना एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो मेरी हर प्रॉब्लम का इलाज एक्सरसाइज से है। मुझे कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टचवुड की है ना। बाकी तो बीमारी का कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, पर अपने हाथ में है कि हम जितना हो सके अपने आप को फिट रख सके। बाहर की कंट्री के मुकाबले इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना लोग है ना एक्सरसाइज ना करने की वजह से बीमारी से ग्रस्त होते हैं, और जब बीमारी हो जाती है तब चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज हो गई है, कुकर में भी 4 सीटी आ चुकी है, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज और 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। तो पहले प्याज को है ना मैं छील लेती हूँ, और उसके बाद मिक्सी में इसको, हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। रफली मतलब टाइप से हमें ना इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं हम बनाएंगे इसका, क्योंकि हमें प्याज को अलग भूनना है, टमाटर के साथ नहीं हमें भूनेंगे। और उधर मेरे कपड़े का एक राउंड हो गया है, तो पानी निकाल देती हूँ। और इधर हमारा दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर है ना कढ़ाई में लिया है इस ये जो स्पून दिखा रही हूँ, इससे है ना 2 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और इसमें डाला हींग, और जो 3 प्याज मीडियम साइज़ के हमने रफली ग्राइंड कर किए थे उनको हमें भूनना है मीडियम फ्लेम पर। और देखिए हमारे प्याज भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, तो वो डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमने राजमा में भी नमक डाला था, तो इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें हम डालेंगे, टमाटर को पकने में हेल्प होगी। और लिड लगाकर हमें भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। इतने हमारा टमाटर भून रहा है, तो हम अपना राजमा देख लेते हैं। 4 सीटी में लगी हैं, और ये देखिए हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें हमने जो साबुत
मसाले डाले थे वो सब निकाल देंगे, क्योंकि उसका जो फ्लेवर आना था वो राजमा में आ चुका है। क्योंकि वो खाते वक्त वो मुंह में आते हैं तो बच्चे हो या बड़ा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इन्हें निकाल देंगे। फैमिली, बहुत आसान रेसिपी, बहुत लोगों के राजमा गलता ही नहीं है बोलते हैं सीटी लगाने पर। देखिए हमारा कितने अच्छे से गल गया है। और आप सेम इस तरह, मैंने कोई सोडे का भी यूज़ नहीं किया, नॉर्मली उबाला है। अब इसी जार में मैं अपने लिए चीला बनाने के लिए रात को मैंने सोख करके रखी थी साबुत मूंग की दाल, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। साथ साथ सारे काम होते रहेंगे तो जल्दी हो जाता है। हमारा टमाटर भुन चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले, और हम घर के मसाले का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, पाउडर मसाले जो 1 चम्मच मैंने यहाँ देगी मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सिर्फ हमें इतना ही डालना है। फैमिली, सेम मसाले हैं ना, आप जो रेडीमेड लेके आते हैं राजमा मसाला, उसमें भी होता है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जैसे जेंट्स हो या फिर जिन्हें जो कभी नहीं बनाए हैं या घर से दूर रहते हैं, ज़्यादा मसाला उनके पास नहीं रहता, उनके लिए सही है। हम लोगों के पास तो घर में सारे मसाले होते हैं, तो हम इजीली है ना घर के मसालों से बना सकते हैं। सेम ही होता है, बल्कि अच्छा ही होता है उनके मसाले से। हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे राजमा और डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए अभी राजमा आपको अलग और ग्रेवी अलग दिख रही होगी, और अभी तो बहुत कम है क्योंकि अभी हम और डालेंगे। अब राजमा बनाने का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ। अब हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस राजमे को जिस कुकर में हमने है ना राजमा बॉईल किया था उसमें ही हमें ट्रांसफ़र करना है। सारा राजमा हम उसमें डाल देंगे। मैंने सारा राजमा डाल दिया है। और अब गरम पानी हम इसमें डालेंगे, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ गर्म पानी डाल लूँ, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आपको डालना है। और कुकर को सारी सब्जी को मिक्स कर कर एक सीटी हाई फ्लेम पर लगाकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो आपका राजमा रेडी हो जाएगा। एक बार आप बना के देखिएगा। आपका बनाया हुआ राजमा ना अगली बार अगर आप कढ़ाई में नॉर्मल तरीके से बनाएंगे ना तो कोई पसंद नहीं करेगा। हमारे कुकर में एक सीटी आ गई है, मैं मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि राजमा और हमारा मसाला आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बिना कुछ एक्स्ट्रा डाले हमारी ग्रेवी अच्छी थिक बनेगी। तो हमारा राजमा हो चुका है, हमारा कुकर भी ठंडा हो गया, इतने मैंने बर्तन धो लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा राजमा रेडी है। ये देखिए अभी आपको है ना ये थोड़ा लिक्विड ही लग रहा होगा, पर आधे घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि यहाँ मैं इधर इतने सुहान के लिए लंच बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने उनको दे दिया है, ब्रेकफास्ट में वो खा रहे हैं राजमा और पराठा क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। और लंच में मैं दे रही हूँ राजमा और एक प्लेन पराठा। और फ्रूट लंच में मैं दे रही हूँ एप्पल। आप सोच रहे होंगे दो एप्पल इसलिए लाई हूँ क्योंकि एप्पल का कोई भरोसा नहीं होता, बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता है पर अंदर से ख़राब निकलता है। तो और वैसे भी अभी मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया, तो एक मैं अपने लिए और एक सुहान के लिए मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए हमारा राजमा 20 मिनट हो गए हैं कितना। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना फैमिली, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर आएगा ना, जैसे शाही पनीर की ग्रेवी होती है ना सेम वैसा आता है। हस्बैंड बेटे को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं, तो अब अपने लिए और उनके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। हस्बैंड खाएंगे राजमा और रोटी और मैं खाऊंगी मूंग दाल का चीला। तो चलते बना लेते हैं। मेरे एक बार के कपड़े धो चुके हैं, मैंने दूसरी बार धोने के लिए कपड़े लगाए हैं, तो पानी भी जाने वाला है। तो साथ साथ उधर भी पानी भर रहा है और इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ मूंग दाल का चीला और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ रोटी। इवान अभी सो रहे हैं।
फैमिली, आपको वेट लॉस करना हो या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अपने बेबी को फीड कराते हैं ना, तो मूंग दाल ना बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और वैसे भी अगर नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं है, हेल्दी भी खाना है, तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है आपका, सस्ते में है ना, अच्छा प्रोटीन आपको बॉडी को मिल जाता है। हस्बैंड को राजमा पसंद है, छोले नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने आज बेटे तो छोले बोल रहे थे, पर फिर मैंने राजमा ही बनाया। मैंने कहा फिर ये होगा अलग अलग सबके लिए। और यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट में है 3 मीडियम साइज के मूंग दाल के चीले और थोड़ी सी राजमा की सब्जी। और हस्बैंड खा रहे हैं राजमा रोटी। और हस्बैंड देखने गए हैं कि ईवान उठे हैं कि नहीं, अगर उठे होंगे तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फैमिली, 9:20 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, कपड़े भी सारे धो चुके हैं और अब हम बर्तन भी मैंने सारे धो लिए हैं। तो अब मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और आज मुझे ये जो कप ड्रॉर्स बने ना, इन्हें भी साफ़ करना है, क्योंकि वीक में मैं एक दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि जितना भी हम खाना मैं बनाती हूँ ना, तो सब सामने ही जाता है। क्योंकि चाहे अपना हो या रेंट का मकान हो, क्लीनिंग तो हमें करनी है, क्योंकि हमें रहना है। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो ये इतना गंदा था ना, ये ऊपर वाले कबर्ड, ये ना कितनी बार मैंने है ना इन्हें साफ़ किया था। तो अब कंटिन्यू सफाई होती रहती है ना, क्लीनिंग होती रहती है, तो साफ़ रहता है सब कुछ। और अब मैं अपनी गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे काम करने के लिए। फैमिली, 9:35 हुए हैं और मेरा किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बर्तन थे सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो अब चलते हैं बाकी क्लीनिंग करने के लिए। उससे पहले आज मुझे बाल वॉश करने हैं, क्योंकि आज है मंडे। तो पहले मैं ऑयल लगा लेती हूँ अपने बालों में, क्योंकि वीक में 3 बार ना बाल वॉश करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छे बाल चाहते हैं, ग्रोथ अच्छी चाहते हैं। और यहाँ ईवान उठ चुके हैं, ईवान के लिए जूस और बनाना चिप्स है, वो रात को भी जूस मांग रहे थे, पर मैंने है ना दिया नहीं था, तो अभी उठे हैं तो फिर वही मांग रहे। और ये मेरे किचन नैपकिन है, 2-3 दिन हो गए हैं, धूप ही नहीं थी पर सूख गए हैं, तो उनको उनकी जगह पर अरेंज कर देते हैं। और जितना भी सामान फैला है सबको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ भी फैला हुआ है, सुहान नहाए थे, उनके बाल गीले थे, तो मैंने ड्रायर से सुखा के भेजा है, क्योंकि बाल गीले रहते हैं तो बच्चों को ठंड जल्दी पकड़ती है। और वैसे भी सुहान थोड़े सेंसिटिव भी ज़्यादा हैं। जैसे सुहान अभी है ना, वैसे ही मैं थी, मेरा भी मैं भी वैसे ही थी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होती थी। पर ये कुछ सालों से जब मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है, जब से ईवान मिले हैं, तो तब से है ना मेरे बहुत बदलाव आ गया है मुझ में। अंदर से तो मैंने कल क्लीन किया था फ्रिज, पर बाहर से रह गया था, तो उसका कवर मैं हटा रही हूँ। और पीछे मैं देख रही हूँ पूरा उसमें पानी भर गया है। वैसे तो मैं उसका पानी खाली कर देती हूँ, पर उसमें क्या ना, पेज कुछ गड़बड़ है। हस्बैंड ने दूसरा पेज लगा रखा है, तो वो ही निकाल पाते हैं। और हस्बैंड सो रहे हैं अभी, अभी बोलेंगे तो फिर लड़ाई होगी। उससे बढ़िया जब वो उठेंगे, जब बोल देंगे। अभी अपना जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने कर दिया क्लीन। फैमिली, 10 बजने में 10 मिनट हैं और मेरा यहाँ का सारा काम हो चुका है, क्लीनिंग का। किचन का भी हो गया और यहाँ का भी हो गया। तो अब हम चलते हैं बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में, वहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। मेरा ये नहीं है कि आज फ्राइडे है, आज मंडे है। बहुत लोगों का होता है ना कि आज मंडे है तो आज तो चादर बदलनी है, चाहे वो गंदी हो या ना हो। मेरा सीधा फंडा है कि अगर है ना हमारी बेडशीट एक दिन में गंदी होती है तो हम एक दिन में बदलेंगे, 4 दिन में गंदी होती है तो 4 दिन में बदलेंगे। जब मुझे लगता है कि गंदी लग रही है देखने में, तभी मैं बदल देती हूँ। कोई दिन मैंने तय नहीं कर रखा है कि इसी दिन, क्योंकि मेरे घर में है बच्चे, और कभी है ना, अब बच्चे घर में रहते हैं, अब ठंड है तो उस रूम में ज़्यादा रहते, तो वहाँ की हर दूसरे दिन मैं चेंज करती हूँ। इस रूम में कोई आता ही नहीं है, सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं, और आजकल तो हम रात को भी वहीं सोते हैं, तो इसलिए यहाँ की बेडशीट गंदी ही नहीं होती है। तो ये नहीं है कि मतलब 3 दिन हो गए जी हटाओ इसको, ऐसा मेरा तो कुछ नहीं है।
बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है क्लीनिंग का, और रहन सहन सबका अलग अलग होता है। फैमिली, हमारा बेड, यहाँ का बेड सेट हो गया है और दूसरे रूम का बेड अभी ऐसे ही है। हस्बैंड सो रहे हैं, मैंने उनको बोला तो वो कहते हैं कि अभी मैं सो रहा हूँ, शाम को जब मैं ऑफिस जाऊँगा जब तुम सफाई करते रहना। तो चलते हैं अपना और काम कर लेते हैं। मैंने है ना मशीन में है ना कपड़े डाले हैं ड्रायर के लिए, और मैं ऑयल लगा लिया है मैंने, और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, बस हाउस हेल्पर आए। फैमिली, घर का सारा काम हो चुका है और टाइम हुआ 11। हाउस हेल्पर भी अपना काम करके जा चुकी है, तो पहले है ना इवान को नहला देती, उसके बाद मैं नहाऊंगी। मैंने पानी तो अपने लिए लगाया था आज ना, क्योंकि सुबह से ना, और सुबह से क्या, कल से ही है ना बहुत ज़्यादा आंधी और है ना बारिश आ रही है। सुबह से ज़रा भी धूप नहीं निकली, तो मुझे लगा कि ठंड ज़्यादा है तो इवान को नहीं नहलाऊंगी, कपड़े चेंज कर दूंगी। मैंने सिर्फ अपने लिए, अभी इवान नहा चुके हैं, अपने लिए मैंने दूसरा पानी लगाया है। और इवान अभी छोटे ना, तो इन्हें कुछ एहसास नहीं है ठंड का। यहीं अगर सुहान नहाए हुए होते तो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है बोलते हैं। पर अभी मैंने इवान से पूछा ठंड लग रही है, तो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि अभी उन्हें पता ही नहीं है कि क्या ठंड है क्या नहीं है। बस ये है कि बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तो तबीयत ख़राब होती है, तो तब पता चलता है कि ठंड लग गई है, नहीं तो अपने मुँह से तो कभी नहीं बोलते हैं। तो अब इवान हो गए हैं रेडी, तो उसके बाद है ना मेरे को अभी है ना आज मैं बाल धोना है, तो एक वॉशरूम में साफ़ कर दूंगी जो अपना मास्टर बेडरूम का है, तो वो आज मैं साफ़ कर दूंगी। बहुत ठंडा मौसम था, धूप जरा भी नहीं निकली थी, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा इवान को नहीं नहलाऊंगी, ठंड ज़्यादा है। पर अभी अचानक से फिर खूब तेज़ धूप निकल गई, तो इसलिए मैंने जो पानी अपने लिए लगाया था उसमें से इवान को नहला दिया और उसमें और मिला दिया। इतने पानी गर्म होता तो बाहर मशीन में जो कपड़े ड्रायर करके रखे हैं, हवा चल रही है तो धूप में डाल देते हैं तो सूख जाएंगे। मैंने सोचा था कि बाहर धूप निकली है तो इवान को वहीं धूप में बैठा दूंगी तो बाल सूख जाएंगे। पर है ना धूप है ना कभी आ रही है कभी जा रही है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए इवान के बाल में सुखा दे रही हूँ, क्योंकि इवान के बाल ना काफ़ी घने हैं। ऊपर से तो छोटे लगते, पर अंदर अंदर ना बहुत टाइम तक गीले रहते, तो वही मैं ड्रायर से सुखा रही हूँ। क्योंकि घर के अंदर ही रहेंगे तो पूरी बॉडी तो हम पोंछ देते हैं, पर बाल गीले रहते हैं ना, तो बच्चों को उसी से ठंड लगती है। तो बाल सूख गए हैं तो कंघी कर देती हूँ। अभी स्टैंड में बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि ना अभी बारिश नहीं आ रही है पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। अगर बारिश ना आए ना तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे, तो यहाँ डाल देते हैं। और इवान जिधर जिधर मैं जाती हूँ उधर इवान जाते हैं। फैमिली 11:13 हो रहे हैं, धूप कभी निकल रही है कभी जा रही है, और देखिए आसमान पूरा नीला हुआ है। कपड़े मैंने डाल तो दिए हैं, पर टेंशन हो रही है कि कहीं मैं नहाने जाऊँ और बारिश ना आ जाए। पर अगर बारिश ना आए, ऐसी हवा चलेगी ना तो कपड़े सूख भी जाएंगे, पर बारिश भी आ जाती है बीच बीच में, तो देखते हैं। फैमिली 12:10 हो चुके हैं, घर का सारा काम हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ और कपड़े भी बाहर डाल दिए हैं। और अभी 12 बजे हैं, 2 बजे बेटे आएगा जब खाना बनाना है मेरे को। और अभी मेरे पास पूरे 2 घंटे हैं अपने लिए, और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। मैं 4:30 बजे उठी थी, 5 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और 5 बजे से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। वहीं अगर मैं है ना उठती 6-7 बजे तो वही 2 घंटे आगे चले जाते। तो अब ये 2 घंटे मेरे अपने हैं, अब इसमें मेरा जो मन करे मैं कर सकती हूँ। तो यही होता है कि सुबह में हम जल्दी उठते हैं। उससे भी बड़ी बात की मतलब टाइम से काम पूरा होता है ना, तो टेंशन फ्री रहते हैं, इतनी भागा दौड़ी नहीं होती है कि हाँ हाँ हाय हाय नहीं होती है कि ये करना है वो करना है, मूड भी अच्छा रहता है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।